मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुमने कभी वो पल महसूस किए हैं जब जीवन थम सा जाता है, जब सब कुछ सामने होते हुए भी कुछ भी स्पष्ट नहीं होता, जब दिल रोना चाहता है पर आंखें सूखी रह जाती हैं, जब हर कोई साथ होते हुए भी तुम अपने आप को बिल्कुल अकेला पाते हो। ऐसे समय में अक्सर लोग सोचते हैं कि यह बस मन की कमजोरी है, लेकिन नहीं, ये संकेत हैं ऊपर से आने वाले। ब्रह्मांड जब तुम्हारे लिए एक नया अध्याय लिख रहा होता है, तब वो धीरे धीरे तुम्हें तैयार करता है, और यह तैयारी अक्सर दर्द से होकर गुजरती है। पर घबराओ मत, अगर तुम ये अनुभव कर रहे हो तो यह कोई संयोग नहीं, यह एक पुकार है जो तुम्हारी आत्मा तक पहुंचाई जा रही है। जब आत्मा थक जाती है तब ईश्वर स्वयं उसकी ओर खींचा चला आता है, और यही समय होता है जब चमत्कार शुरू होते हैं। आज से हम उन 7 दिव्य संकेतों को जानेंगे जो यह दर्शाते हैं कि परमात्मा तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप कर रहा है। पहले 4 संकेतों को हम आज गहराई से अनुभव करेंगे, क्योंकि ये केवल बातें नहीं हैं, ये आत्मिक सच्चाइयां हैं। पहला संकेत, गहरा अकेलापन और खालीपन। जब जीवन एक मोड़ पर होता है तो ईश्वर पहले तुम्हें भीतर से खाली करता है। पुराने रिश्ते टूटते हैं, प्रियजन दूर हो जाते हैं और सब कुछ निरर्थक लगने लगता है। लेकिन यह खालीपन आने वाले प्रकाश के लिए जगह बना रहा होता है। तुम्हें अब वो चीजें भी आनंद नहीं देती जो पहले तुम्हारे लिए सब कुछ थीं। वही बातें अब बोझ लगती हैं। तुम्हारा मन अब ऊंचाई की तलाश में है। यह संकेत है तुम्हारी आत्मा अब किसी सामान्य जीवन की नहीं, बल्कि दिव्यता की प्यास रखती है। भीड़ में रहकर भी खुद को बिल्कुल अलग और अलग थलग महसूस करना, यह दर्दनाक होता है, पर जरूरी भी। यह तुम्हारी आत्मा को यह सिखाता है कि उसे अब किसी और पर नहीं, केवल परमात्मा पर भरोसा करना है। यही शुरुआत है आत्मनिर्भरता की। दूसरा संकेत, रात के अजीब समय पर नींद टूटना। क्या तुम्हारी नींद अक्सर 3 से 4 बजे के बीच टूट जाती है? यह स्पिरिचुअल अवेकनिंग आवर है, वो समय जब ब्रह्मांड सबसे गहराई से तुमसे संवाद करता है। यह ईश्वरीय स्पर्श का प्रथम आभास है। इस समय अगर तुम्हारा मन बेचैन होता है और तुम किसी को याद करते हो, कोई पुराना दर्द जाग उठता है, तो समझो तुम्हारे भीतर की सफाई शुरू हो चुकी है। यह कोई नींद की गड़बड़ी नहीं, यह आत्मा की जागृति है। जागने के बाद अगर तुम किसी प्रश्न से घिरे हो, मैं कौन हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो यह सामान्य नहीं है। यह ब्रह्मांड द्वारा भेजा गया वो संकेत है जो तुम्हें आत्मा से परिचय कराता है। तीसरा संकेत, अचानक पुरानी यादें और घाव उभर आना। जब आत्मा नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ती है तो वह खुद को हल्का करना चाहती है। इसलिए वो पुराना दर्द, भूले बिसरे रिश्ते और बीते हुए गहरे घाव तुम्हारे सामने लाकर रखती है, ताकि तुम उन्हें देखो, समझो और अंततः मुक्त हो सको। शायद तुम सोचो, मैं तो इन बातों को भूल चुका था, फिर ये क्यों सामने आ रही हैं? मेरे बच्चे, यह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा अब शुद्ध के मार्ग पर है। यह सफाई, यह चुभन आत्मा की उस प्रक्रिया का हिस्सा है जहां ईश्वर तुम्हें खुद के करीब ला रहा है। यह प्रक्रिया आसान नहीं होती। कई बार तुम रोते हो, टूटते हो, खुद पर ही गुस्सा करते हो, पर यही प्रक्रिया तुम्हें पुनर्जन्म देती है। एक नए तुम का जन्म होता है। तुम वहीं रहते हो, पर अब एक उच्च चेतना के साथ। चौथा संकेत, बार बार एक जैसे नंबर दिखना। 111, 222, पांचम पांचम पांचम। क्या तुम्हारी नजर अक्सर घड़ी पर 11:11 पर जाती है, या कहीं भी 444, 777 जैसे नंबर बार बार सामने आते हैं? ये संयोग नहीं है, ये ब्रह्मांड के संदेश हैं जो कहते हैं तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। हर अंक का एक कंपन, वाइब्रेशन होता है। जैसे 111 का मतलब होता है नए प्रारंभ का द्वार खुल चुका है। 444 दर्शाता है कि तुम्हारे चारों ओर दिव्य सुरक्षा है। पांचम 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 दर्शाता है कि एक बड़ा परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आने वाला है। तुम्हें ये संकेत तब दिखते हैं जब तुम्हारी आत्मा ग्रहणशील होती है। जब तुम जागने लगते हो तब ब्रह्मांड तुम्हें जेंटली जगा रहा होता है। यह तरीका न चिल्लाने का है, न डराने का, यह प्रेम से चेताने का तरीका है। अगर तुम इन नंबरों को देखकर भी अनदेखा कर दो तो ब्रह्मांड अगला कदम उठाता है। वह संकेतों को और गहराई देता है। तुम्हारे सपनों में
अचानक मिलने वाले किसी अजनबी के शब्दों में या किसी गाने के बोलों में, पर जिस क्षण तुम रुककर सोचते हो, क्या यह कोई संकेत था? उस पल तुम ब्रह्मांड से संवाद करना शुरू कर देते हो। उस पल परमात्मा मुस्कुराता है और कहता है, हाँ मेरे बच्चे, अब तू सुनने लगा है, अब मैं तुझे और करीब ला सकता हूं। यह पहला चरण है उस यात्रा का, जहां तुम सिर्फ बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि भीतर की दुनिया से भी जुड़ने लगते हो। तुम अपने भीतर उतरते हो और वहीं तुम्हें वह आवाज सुनाई देती है जिसे तुमने हमेशा अनदेखा किया था। यह आवाज धीमी होती है, पर सच्ची होती है। यह कहती है, तू अकेला नहीं है, तू खास है, तू भेजा गया है एक उद्देश्य के लिए। और जब तुम इस आवाज को पहचान लेते हो, तब हर संकेत, हर दर्द, हर अकेलापन एक अर्थ देने लगता है। अब तुम महसूस करने लगते हो कि हर चीज जो तुम्हारे जीवन में हुई, अच्छी या बुरी, उसका कोई गहरा अर्थ था। तुम समझने लगते हो कि कुछ भी व्यर्थ नहीं गया। हर आंसू, हर चोट, हर खोया रिश्ता एक तैयारी थी उस आत्मिक यात्रा की जिसकी शुरुआत अब हो रही है। पांचवां संकेत, बार बार अकेले रहना और दूसरों से दूरी बनना। जब ईश्वर तुम्हें बदलना शुरू करता है, तो वह पहले तुम्हें भीड़ से अलग करता है। न पुराने दोस्त पहले जैसे लगते हैं, न परिवार से बातों का जुड़ाव। ये अलगाव असल में पुनः जुड़ने की तैयारी है, पर अब भीतर से। यह वह समय होता है जब तुम्हें अकेलेपन से डर नहीं लगता, बल्कि उसमें गहराई मिलती है। तुम सोचने लगते हो, सवाल उठने लगते हैं और भीतर से उत्तर मिलने लगते हैं। अब तुम दुनिया से नहीं, आत्मा से बात कर रहे होते हो। शायद कुछ लोग तुम्हें कहें, तुम बदल गए हो, और हां, तुम वाकई बदल रहे होते हो। लेकिन यह बदलाव तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें असली रूप में लाने के लिए होता है। ईश्वर तुम्हें भीड़ से नहीं, स्वयं से मिलाने के लिए बुला रहा होता है। छठा संकेत, अचानक आत्मिक चीजों में रुचि बढ़ना। क्या अब तुम्हें भजन अच्छे लगने लगे हैं, ध्यान में मन लगने लगा है, या तुम बार बार आध्यात्मिक संदेशों की ओर खींचने लगे हो? यह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा अब उच्च ऊर्जा के संपर्क में आ गई है। तुम्हें अब सतही बातें उबाऊ लगती हैं। गॉसिप, दिखावा, शोरगुल सब बोझ जैसा लगता है। तुम किसी शांत कोने में बैठकर बस भीतर की आवाज सुनना चाहते हो। यह आत्मा की पुकार है, और यह तभी होती है जब परमात्मा तुम्हारे बहुत निकट होता है। अब तुम्हारा ध्यान जीवन के गहरे अर्थों की ओर जाता है। तुम सोचते हो, मैं कौन हूं, मुझे क्यों भेजा गया, क्या सिर्फ खाना, कमाना, मर जाना ही जीवन है? ये प्रश्न आत्मा के जागरण का प्रारंभ है। और जब आत्मा जागती है, तो वह प्रश्नों से नहीं डरती, बल्कि वह उन्हीं प्रश्नों के माध्यम से परमात्मा तक पहुंचती है। ईश्वर चाहता है कि तुम खोजो, ताकि जब तुम पाओ तो वो तुम्हारे भीतर ही प्रकट हो। सातवां संकेत, अंदर से आती शांति बिना किसी कारण के। एक दिन तुम उठते हो और अचानक सब कुछ वैसा ही होने के बावजूद तुम्हारे भीतर शांति होती है। न कोई बड़ी उपलब्धि, न कोई बड़ा बदलाव, फिर भी एक गहराई से शांति का एहसास। ये वही क्षण होता है जब ईश्वर की उपस्थिति तुम्हारे भीतर टिक जाती है। अब तुम्हें सब कुछ पाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तुम्हें यह एहसास हो जाता है कि सब कुछ तो पहले से ही तुम्हारे भीतर था। तुम अब होने में संतोष पाने लगे हो। अब जब तुम सातों संकेतों को पहचान चुके हो, तब जीवन का एक नया अध्याय खुलता है। यह अध्याय भीतर की खोज का है। पहले जो बाहर देख रहे थे, प्रेम, शांति, उद्देश्य, अब वह सब तुम्हारे अंदर से जन्म लेने लगता है। और यही असली चमत्कार होता है। तुम अब दूसरों को दोष देना बंद कर देते हो। अब शिकायतें नहीं होती, समझ होती है। हर अनुभव को तुम अब एक सबक की तरह देखते हो, क्योंकि तुम्हें यह समझ आने लगता है कि हर चीज ईश्वर के प्रेम में ही गूंथी हुई थी, चाहे वो दुख हो या सुख। अब तुम हर छोटी बात के पीछे ईश्वरीय योजना देखने लगते हो। कोई व्यक्ति जो अचानक चला गया, शायद वह अपने समय पर अपना पाठ पढ़ा गया था। कोई अवसर जो तुमसे छूट गया, शायद वो तुम्हारे लिए था ही नहीं। यह समझ आत्मा को शांति देती है। अब तुम भाग्य पर नहीं, ब्रह्मा की कृपा पर भरोसा करने लगते हो। तुम्हारी आत्मा जानती है कि वो अकेली नहीं है। तुम अब यह कहने लगते हो, जो कुछ होता है मेरे सर्वोत्तम के लिए होता है, और जो नहीं हुआ वो भी मेरी भलाई में था। यह विश्वास तुम्हारे भीतर
एक नई रोशनी जगा देता है। तुम हर परिस्थिति में स्थिर रहना सीखते हो। अब न प्रशंसा तुम्हें बहा ले जाती है, न आलोचना तुम्हें तोड़ती है, क्योंकि तुम जान चुके हो कि तुम उससे जुड़े हो जो अडिग है, ईश्वर से। तुम अब दौड़ते नहीं हो, रुकना भी सीख जाते हो। अब तुम्हारे लक्ष्य आत्मा की संतुष्टि से जुड़ गए हैं, न कि समाज की अपेक्षाओं से। तुम अब इस संसार में हो, पर इस संसार के नहीं रहे। यह आध्यात्मिक परिपक्वता का आरंभ है, और तभी जीवन अचानक सरल लगने लगता है। न कोई भारी बोझ, न उलझन, क्योंकि अब तुम अपनी योजनाएं छोड़कर ईश्वर की योजना को अपनाने लगे हो। अब तुम नहीं कहते ऐसा क्यों हुआ, बल्कि कहते हो तेरी इच्छा में मेरी शांति है। तुम्हारा चेहरा अब पहले जैसा नहीं रहता, उसमें एक दिव्य आभा आ जाती है। लोग कहते हैं तुम्हारे चेहरे पर शांति है, लेकिन उन्हें क्या पता, ये शांति संघर्षों से नहीं, समर्पण से आई है। वो समर्पण जो केवल ईश्वर के चरणों में किया गया। अब तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारी नहीं रहती, तुम एक प्रकाश बन जाते हो जो औरों को राह दिखाता है। तुम्हारे शब्दों में गहराई होती है, तुम्हारी चुप्पी में भी संदेश छुपे होते हैं। तुम्हारा अस्तित्व ही एक प्रार्थना बन जाता है। तुम अब ईश्वर को केवल मंदिरों में नहीं ढूंढते, तुम उसे हर सांस में, हर धड़कन में अनुभव करने लगते हो। तुम्हारे लिए अब ध्यान एक क्रिया नहीं, एक स्थिति बन जाती है। हर क्षण में उसका साथ महसूस होना, यही है आत्मा की सच्ची जागृति। अब तुम महसूस करते हो कि तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारा नहीं है, ईश्वर ने तुम्हें किसी विशेष कारण से चुना है। अब तुम्हारे कर्म, तुम्हारे विचार और तुम्हारे शब्द किसी उच्च शक्ति के नियंत्रण में आते जा रहे हैं, जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हो। तुम्हें अब मेरा शब्द भारी लगने लगता है। मेरी सफलता, मेरा सपना, मेरा अधिकार, ये सब छोटे लगने लगते हैं। अब तुम कहते हो, हे प्रभु, तेरा ही सब कुछ है, जो तू चाहता है वही हो। यही सच्चा समर्पण है। ईश्वर अब केवल एक विचार नहीं रह जाता, वो एक जीवंत अनुभूति बन जाता है। तुम्हारे आसपास, तुम्हारे भीतर, हर चीज में उसकी उपस्थिति दिखने लगती है। तुम्हें अब चमत्कार की जरूरत नहीं, क्योंकि हर क्षण तुम्हें चमत्कारी लगता है। अब तुम्हारी आत्मा दूसरों के दर्द को भी महसूस करने लगती है। तुम्हारी संवेदना इतनी बढ़ जाती है कि किसी अनजान का आंसू भी तुम्हें भीतर तक छू जाता है। यह ईश्वर की करुणा का प्रवाह है जो अब तुम्हारे माध्यम से बह रहा है। तुम्हें अब लोगों को बदलने की इच्छा नहीं रहती। तुम समझते हो कि हर आत्मा अपने समय पर जागेगी। तुम अब बस प्रेम देते हो, बिना शर्त के, क्योंकि तुम्हें पता है प्रेम ही एकमात्र शक्ति है जो बदल सकती है। अब तुम्हें दिखावे की कोई जरूरत नहीं। तुम सादगी में, शांति में, मौन में आनंद अनुभव करते हो। तुम्हारी आत्मा अब किसी को कुछ सिद्ध करने की जल्दी में नहीं, क्योंकि तुम जान चुके हो जो ईश्वर के निकट है उसे कोई मान्यता नहीं चाहिए। तुम अब अनजान राहों से नहीं डरते, क्योंकि तुम्हें विश्वास है जहां मेरा ज्ञान रुकता है वहां से तेरी कृपा शुरू होती है। तुम अंधेरे में भी चल सकते हो, क्योंकि तुम्हारा हाथ अब उसकी उंगली में है, और अब ईश्वर तुमसे बात करने लगता है। कभी तुम्हारे विचारों के जरिए, कभी किसी किताब की लाइन से, कभी किसी अनजान की आवाज में। तुम्हें अब उत्तर बाहर नहीं ढूंढने, वे सब भीतर से आने लगे हैं। तुम्हारा जीवन अब एक साधना बन जाता है। हर सांस एक मंत्र की तरह, हर कर्म एक पूजा की तरह, हर दिन एक उपवास की तरह। ईश्वर अब केवल आराध्य नहीं, तुम्हारी जीवन शैली बन चुका है। अब तुम्हारे चेहरे पर डर नहीं, तेज होता है। तुम्हारी आंखों में आशंका नहीं, विश्वास होता है। तुम्हारे कदम डगमगाते नहीं, क्योंकि अब तुम जानते हो मेरे साथ मेरा ईश्वर है, फिर मैं क्यों डरूं। तुम्हारी आत्मा अब दूसरों के लिए भी रोशनी बन जाती है। लोग बिना कारण तुम्हारे पास खींचे चले आते हैं, क्योंकि तुम्हारे भीतर अब वो ऊर्जा है जो थकी आत्माओं को सुकून देती है। तुम अब परमात्मा के दूत हो। अब तुम्हें समझ आ जाता है जो कुछ मैंने खोया वो मुझे बदलने के लिए था, और जो मिला वो मुझे संवारने के लिए। तुम ईश्वर की हर योजना में आभार देखने लगते हो। यह दृष्टि ही आत्मज्ञान की पहचान है। अब कोई प्रश्न नहीं रहता, बस मौन होता है। वही मौन जहां परम सत्य प्रकट होता है, जहां शब्दों की आवश्यकता नहीं और हर उत्तर
स्वयं भीतर से प्रकट होने लगता है। तुम अब मृत्यु से भी नहीं डरते, क्योंकि तुम जानते हो, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, और आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। यह विश्वास ही तुम्हें मुक्त करता है, भय से, मोह से, भ्रम से। अब तुम्हारे जीवन का हर दिन, हर क्षण एक साधना है। तुम खाना खाते हो तो ईश्वर का प्रसाद समझकर, तुम चलते हो तो जैसे तीर्थ पर हो, तुम सांस लेते हो तो जैसे किसी दिव्य उपहार को स्वीकार कर रहे हो। तुम अब किसी बात की जल्दी में नहीं रहते, क्योंकि तुम जानते हो, जो तेरे लिए है वो तेरे पास समय